हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट इशू की, जो कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हमको देखने को मिला है। जैसा मैंने बोला था आप लोगों से, कुछ शॉर्ट वीडियोस भी हम क्रिएट किया करेंगे इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर में, जो इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इश्यूज़ होंगे, जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे होंगे और भी बड़े बड़े इश्यूज़ होंगे, उनको सेपरेट तरीके से भी बहुत डिटेल से कवर करने की हम लोग कोशिश करेंगे इसी चैनल के ऊपर में। बाकी जो मॉर्निंग का वीडियो है आपका, वो कंटिन्यूसली आता रहेगा जिस तरीके से आ रहा है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं इस तरीके के शॉर्ट वीडियोस की भी साथ ही साथ में। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, बहुत सारे आर्टिकल्स छपे हुए हैं। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान टाइम्स का है, इंडिया टुडे का है, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स और देखने को मिलेंगे हिंदी इंग्लिश सभी जगह पर, जहाँ पे बात हो रही है रघुराम राजन जी के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन, रघुराम राजन जी कौन है? ये भारत के फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं। तो इनका जो स्टेटमेंट है वो मायने रखता है। काफ़ी बार इनके जो स्टेटमेंट है वो इंटरनेशनल लेवल पर पूरी तरह से कवर किए जाते हैं। कई सारी बुक्स यहाँ पर इनके थ्रू लिखी गई हैं। तो इनसे एक इंटरव्यू के अंदर प्रश्न पूछा गया कि जो इंडिया है, क्या वो 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो एक टारगेट लेकर चल रही है कि 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है हमें। तो क्या ये टारगेट पूरा हो पाएगा? इनसे ये पूछा गया। तो उसके रेस्पॉन्स में इन्होंने क्या बोला दोस्तों, वो जानकर आप हैरान हो जाओगे। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर वही हम यहाँ पे डिटेल से कवर करेंगे। तो होता यहाँ पर यह है, न्यूज़ ये आती है, रघुराम राजन जी का कहना है कि इंडिया एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। किस चीज़ को लेकर? एक हाइप के अंदर में विश्वास कर रहा है। ये जो डेवलप्ड कंट्री बनने का पूरा टारगेट सेट हुआ है 2047 तक, ये केवल और केवल एक हाइप जनरेट की जा रही है बस। और इस हाइप को अगर हमें रियल में कन्वर्ट करना है या इसको इंश्योर करना है कि बिल्कुल हकीकत बन जाए, तो इसके लिए बहुत सारा काम करना बाकी है। अभी हम बहुत पीछे हैं, ऐसा इन्होंने खुद ब्लूमबर्ग को इन्फॉर्म किया। इनका कहना यह है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो इंडिया के सामने है वो है एजुकेशन को इम्प्रूव करना, और स्पेशली जो हमारी वर्क फोर्स है, क्योंकि आपको पता है इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री और यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो उनको स्किल्स प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन और स्किल्स, ये दोनों चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया। इनका कहना यह है कि जो ये हाइप है दोस्तों, ये पॉलिटिशियंस लगातार डेवलप कर देते हैं और कह सकते हो वो आपको फोर्स कर रहे हैं इस चीज़ में बिलीव करने के लिए कि हाँ, ये इंडिया जो है 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा। अब यहीं पर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कि अभी तक हमें जवाब नहीं मिला कि बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उनका सीधा सीधा रिस्पॉन्स आया कि इंडिया विल नॉट बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047। 2047 तक भारत कोई भी विकसित देश नहीं बन पाएगा, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। यहाँ तक इन्होंने ये भी बोला कि इसकी तो बात छोड़ो, अगर हम इस टॉपिक के ऊपर कोई डिस्कशन कर भी रहे ना, तो वो नॉनसेंस है, वो बकवास है, इसके ऊपर बात ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास में या हमारे देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में प्रॉपर हाई स्कूल एजुकेशन नहीं है। इंडिया में जो ड्रॉप आउट रेट्स है दोस्तों, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर है। यानी थोड़े समय तक पढ़ाई करने के बाद में वहीं से ड्रॉप आउट कर लिया जाता है, बाकी की एजुकेशन आगे कंटिन्यू नहीं की जाती है। इनका कहना यह है, हमारे पास में ग्रोइंग वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग हैं काम करने के लिए, लेकिन काम नहीं है। एम्प्लॉयमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा या बहुत कम देखने को मिलेगा। अब यहीं पर एक और प्रश्न आता है, व्हाट इज़ रघुराम राजन्स बिगेस्ट वरी फॉर इंडिया? इनसे पूछा गया सबसे बड़ा चिंता भारत को लेकर आप क्या देखते हो अपने सामने? तो ये मेंशन करते हैं कि भाई स्कूल चिल्ड्रन की जो एबिलिटी है, लर्निंग एबिलिटी, चीज़ों को पढ़ने की, समझने की जो एबिलिटी है वो लगातार कम हो रही है। कहने का मतलब है, कई सारी रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पर मेंशन किया जाता है भाई कोई बच्चा है, सेकंड क्लास को पूरी तरह से पास करने के बाद में थर्ड क्लास में पहुँचा, लेकिन थर्ड क्लास में पहुंचने के बाद भी वो सेकंड क्लास के स्टैंडर्ड्स को या कुछ प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आज के समय पर स्कूल चिल्ड्रन की लर्निंग एबिलिटीज़ है दोस्तों, वो लगातार ड्रॉप हो रही है, कम हो रही है, ऐसा इनका कहना है। और इसके लिए इंडिया को सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमारी वर्क फोर्स है, जो हमारी पॉपुलेशन है, यूथ पॉपुलेशन है, उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवानी होंगी, जॉब्स क्रिएट करनी होंगी उन सभी लोगों के लिए, ताकि एक प्रॉपर रोज़गार मिल सके। बात यहीं पर नहीं रुकती है दोस्तों। इस पूरे इंटरव्यू के अंदर में चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी कुछ डिस्कशंस हुए।
सेमीकंडक्टर चिप की बात करते हैं, आज दुनिया सेमीकंडक्टर चिप की तरफ भाग रहा है क्योंकि इसके प्रोड्यूसर थोड़े से हैं लेकिन कंज्यूमर पूरा वर्ल्ड आपको नज़र आएगा। तो होता यह है, चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी इनके कुछ स्टेटमेंट्स हैं। क्या है इनका कहना? इनका कहना यह है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, बाहर के बहुत सारे जो निवेशक हैं, वो लगातार अपना दिलचस्पी दिखा रहे हैं इंडिया के अंदर में, है ना। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो इकॉनमी है नो डाउट रैपिड तरीके से एक्सपैंड हो रही है, तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन इसी पर्टिकुलर केस में गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारा जो चिप सब्सिडी है दोस्तों, उसके ऊपर में पैसा खर्च कर रही है। ठीक है, इस चिप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर पैसा खर्च कर रही है, इसके लिए कुछ अलग से बजट लेकर आ रही है, जो कि सही नहीं है इनके पॉइंट ऑफ व्यू में। अब यहीं पर रघुराम राजन जी का कहना एक बात और है। इनका कहना यह है कि इंडिया जो है, जो बजट सेट कर चुका है सेमीकंडक्टर चिप्स को एस्टेब्लिश करने के लिए, इस प्रकार के बिजनेस को डेवलप करने के लिए, तो उसके लिए 76,000 करोड़ 76,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इंडिया रख चुका है, स्पेशली फॉर द सेमीकंडक्टर बिजनेस। जबकि हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर जो हमारा खर्चा है वो केवल और केवल 47,600 करोड़ से। तो कहीं ना कहीं चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी ज़्यादा पैसा हम यहाँ पर दे रहे हैं, बट जो हायर एजुकेशन है यहाँ पर जो अमाउंट है वो कम एलोकेट किया जा रहा है। तो वो जो पैसा है या जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है या बड़े बड़े ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स आपको नजर आएंगे, तो वहीं पर केवल और केवल गवर्नमेंट फोकस कर रही है। जबकि गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से फिक्स करने के ऊपर, प्लस वेल ट्रेंड इंजीनियर्स को हम प्रोड्यूस करें, जो कि कहीं ना कहीं ज़रूरत है हमारी इन इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ये कुछ टॉपिक्स आज के समय पर कवर करे गए, ये कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने देखने को मिलेंगी जिसमें ये सारी की सारी जो चर्चाएं हैं दोस्तों वो की गई हैं। लेकिन यहीं पर इस रिपोर्ट को या इनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ उसको आप एनालाइज करोगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा सहमत हो या नहीं हो। दूसरी चीज़, अगर आप देखोगे इनके जो स्टेटमेंट्स रहे हैं ना पिछले कुछ समय पर, जो इनकी प्रेडिक्शंस रही हैं दोस्तों, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये ट्रोल किए गए बहुत बार। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे रघुराम राजन जी को पसंद नहीं करते हैं। रीज़न क्या है? इन्होंने कई बार मतलब ऐसा स्टेटमेंट या ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज़ सामने रखे हैं जो लोगों को लगने लगता है फिर कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट में। रीज़न यहाँ पर यह है कि कई बार इन्होंने प्रेडिक्शन की है इंडिया की इकॉनमी को लेकर, इंडिया की जीडीपी ऐसे नहीं ग्रो करेगी, बट वो प्रेडिक्शन फेल हुई, इंडिया उससे ज़्यादा यहाँ पर ग्रो करके आया। तो वैसे यहाँ पर दोस्तों कई सारी चीज़ें और भी हैं जिसके बेसिस पर यहाँ पर कह सकते हो कि इंटरनेट पर कई बार बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किए जाते हैं। ये वो मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग इंटरनेट पर ज़्यादा टाइम बिताते हो, शायद मुझसे ज़्यादा ही बिताते होंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने गेन की होगी ऑलरेडी। क्लियर हो गया? तो ये था एक शॉर्ट सा न्यूज़ था जो चर्चाओं में था, सोचा आपके साथ में ज़रूर से डिस्कस किया जाए। मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं था तो एक शॉर्ट सा जो ये न्यूज़ एनालिसिस है ये मैंने यहाँ पर किया हुआ है, बट धीरे धीरे करके मैं इन वीडियोस को और ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा बेहतर वीडियोस आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। थोड़ी एक्सप्लेनर सीरीज़ की वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा, जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।